हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चंद्रा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बाइनरी कोडिंग बेस्ड एक न्यू पैटर्न के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी पीओ क्लर्क के मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस तरह के न्यू पैटर्न क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखें। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं जिसमें हम बाइनरी नंबर को कैसे हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से मेरा आज का क्वेश्चन बनने वाला है। तो आइए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ सर्टेन नंबर सिस्टम देयर आर ओनली टू नोटेशन टू डोनेट द नंबर, यानी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिंबल दिए गए हैं। पहला है परसेंट एंड दूसरा है @ जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाई परसेंट, तो जीरो को परसेंट से रिप्रेजेंट किया गया है एंड वन इज रिप्रेजेंटेड बाई @ और वन को @ से रिप्रेजेंट किया गया है। 2 is represented as @ and %, तो 2 को लिखा गया है @ and %, और @ को क्या लिखा गया है 1, तो हम @ की जगह पर लिख देंगे 1, और % को क्या लिखा गया है 0, तो हम % की जगह पर लिख देंगे 0, यानी 2 को बाइनरी फॉर्म में मेरा लिखा गया है 10। कोई भी नंबर अगर मेरा 10 के फॉर्मेट में रहे तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर, और ये 2 को बोलते हैं हम डेसिमल नंबर। आगे क्या है, 3 इज रिप्रेजेंटेड एज @ 3 को लिखा गया है @ और @ को क्या लिखा गया है 1, तो 1 1, यानी 3 डेसिमल नंबर का मेरा बाइनरी फॉर्म है 1 1। 4 इज रिप्रेजेंटेड एज @ %, 4 को लिखा गया है @ %, @ को क्या है 1, तो 1 लिख देंगे, और फिर % है यानी %00, तो हम 00 लिख देंगे। 4 का बाइनरी फॉर्म क्या है 1 0 0। 5 इज रिप्रेजेंटेड एज @ %, 5 को लिखा गया है @ %, यानी 1, तो हम @ की जगह पर लिख देंगे 1, % यानी 0, तो हम % की जगह पर लिख देंगे 0, और @ यानी 1, यानी 5 का बाइनरी फॉर्म है 1 0 1। There are 3 flats X, Y and Z on each of the floor of 3-floored building। तो एक 3-floored बिल्डिंग में हर एक फ्लोर पे मेरे 3 फ्लैट्स हैं X, Y and Z। The floor were numbered 1 to 3 from bottom to top, मतलब हर एक फ्लोर को नंबर किया गया है, और मेरा बॉटम फ्लोर क्या है 1 और मेरा टॉप फ्लोर क्या है 3, तो 1 से लेकर 3 तक जाना है, तो 1 2 3 ये मेरे 3 फ्लोर हो जाएंगे बिल्डिंग के। ऑन ईच फ्लोर द फ्लैट आर सच डैट X इज वेस्ट ऑफ Y, मतलब हर एक फ्लोर पे मेरे ये 3 फ्लैट हैं, और इन 3 फ्लैट का डायरेक्शन क्या दिया गया है, जो मेरा X है वो वेस्ट में है, किससे Y के, तो Y के वेस्ट डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा ऐसे, और Y के वेस्ट डायरेक्शन में क्या है X, एंड Y इज टू द वेस्ट ऑफ Z। अब Z के वेस्ट में मेरा क्या है Y, Z का वेस्ट डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, और उसके वेस्ट में है Y। तो ये 3 फ्लैट मेरे हर एक फ्लोर पे है, तो हम फ्लैट को ऐसे लिख लेंगे X, Y and Z। The cost of newly built flats is decided by a builder as given below।
अब हर एक फ्लैट का कोई कॉस्ट दिया गया है और उसे डिसाइड किया है बिल्डर ने। द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इज इन लाख रुपीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन ईच फ्लोर एज गिवन बिलो। अब हर एक फ्लैट की जो कॉस्ट दी गई है वो लैक्स में दी गई है। अब जो फ्लोर 3 में फ्लैट है उसकी कॉस्ट क्या दी गई है, एट द रेट परसेंट एट द रेट परसेंट। तो एट द रेट है परसेंट है एट द रेट है और परसेंट है, यही दिया गया है। तो एट द रेट को क्या हम लिखते हैं 1, तो एट द रेट की जगह पे हम लिख देंगे 1। 3 एट द रेट है तो 3 बार हम 1 लिख दिए। फिर क्या है परसेंट को क्या लिखते हैं 0 लिख देंगे। फिर एट द रेट 1 और परसेंट है 0। तो ये मेरा कोडेड फॉर्म है और ये मेरा बाइनरी फॉर्म है और इस बाइनरी फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। अब यहां से हमें इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि हम बाइनरी फॉर्म को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी हम किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इस सीरीज को ध्यान में रखना है। तो इस सीरीज को कैसे लिखा गया है, इस सीरीज को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिखा गया है। पहले हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि इस सीरीज को हमें 1 से स्टार्ट करना है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128। अब इसको कन्वर्ट करना था डेसिमल में, तो 1 1 1 0 1 0। तो हमने इस सीरीज को राइट से लेफ्ट की ओर लिखा था, तो इसमें भी हम राइट से लेफ्ट की ओर कंसीडर करेंगे नंबर को। तो पहला क्या है 0 और इस सीरीज का पहला नंबर क्या है 1। तो इसके पहले डिजिट के नीचे हम इस सीरीज का पहला नंबर लिख देंगे यानी 1। फिर इस सीरीज का नंबर क्या है 2, तो इसके सेकंड डिजिट के नीचे हम लिख देंगे 2। अब इसका तीसरा डिजिट 4, तो हम लिख देंगे 4। फिर 8, फिर 16 और फिर क्या है 32, तो हम लिख देंगे 32। अब हम देखेंगे कि इस सीरीज के नंबर के ऊपर 1 है कि 0 है। अब जिस नंबर के ऊपर 1 रहेगा हम सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे। जैसे 2 के ऊपर 1 है, 8 के ऊपर 1 है, 16 के ऊपर 1 है और 32 के ऊपर 1 है। जो 0 वाले हैं हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। अब जितने भी नंबर के ऊपर 1 था उनको हम ऐड करेंगे। 8 + 2 10, 10 + 16 26, 26 + 32 कितना हो जाएगा 58। तो इस बाइनरी फॉर्म को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो मेरा क्या आ गया 58। सिर्फ हमने इस सीरीज के उन्हीं नंबर को लिया है जिसके ऊपर में मेरा 1 है। आगे आपको और चीजें क्लियर होगी, सिर्फ आप वीडियो को वॉच करते जाइए। अभी हमने इस कोडेड फॉर्म को, यहाँ पे कोडेड फॉर्म को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया और इस बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया और आया हमारा 58। तो ये 58 किस फ्लैट का कॉस्ट है, फ्लोर 3 में मेरा फ्लैट x का है, क्योंकि x सबसे पहले था। पहले x है, फिर y है, फिर z है। तो फ्लैट x का फ्लोर 3 में कॉस्ट कितना है 58 लाख। तो यहाँ पे टेबल पे हम लिख देंगे 58 लाख। हमने जैसे इस फ्लोर 3 के x फ्लैट को कोडेड से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके 58 लाया था, वैसे ही हम फ्लोर 3 के y फ्लैट को इस कोडेड फॉर्म को
हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका कोड क्या दिया गया है, 4 बार एट द रेट है, तो हम 4 बार एट द रेट को लिखेंगे। फिर क्या है, परसेंट है, फिर क्या है, एट द रेट लिख देंगे। एट द रेट को क्या लिखा गया, 1, तो 1, 4 बार एट द रेट है तो 1 1 1। परसेंट को लिखा गया 0, तो इसके नीचे 0, एट द रेट को 1 1। अब इस बाइनरी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट के लिए हम क्या करते हैं, इस सीरीज़ का हेल्प लेते हैं। अब इस सीरीज़ का पहला डिजिट कहाँ पर रखाएगा, इस बाइनरी डिजिट का जो ये पहला डिजिट है उसके नीचे, तो 1 के नीचे इस सीरीज़ का पहला डिजिट हम 1 रख देंगे। फिर क्या है 2, फिर क्या है 4, फिर क्या है 8, फिर क्या है 16, फिर क्या है 32। अब इस सीरीज़ के हम कौन से नंबर को ऐड करते हैं, जिनके ऊपर 1 है, बाकी सब 0 वाले को हम हटा देते हैं। तो किन के ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 1 है, 8 के, 16 एंड 32। तो हम ऐड करेंगे अब इनको, 1 + 4 5, 5 + 8 13, 13 + 16 29 एंड 29 + 32 1 और 61। तो मेरा फ्लोर 3 का वाई फ्लैट का कॉस्ट क्या आ गया, 61 लाख। तो इस टेबल में हम लिख देंगे 61 लाख। अब हम इस फ्लोर 3 के जेड फ्लैट को देखेंगे, तो जेड फ्लैट का कोड क्या है, एट द रेट परसेंट, एट द रेट परसेंट, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, परसेंट 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 परसेंट, और एट द रेट को क्या लिखा गया है 1 और परसेंट को 0, तो 0 लिख देंगे। एट द रेट को 1 1, परसेंट को 0 0 0। अब इस बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इस सीरीज़ का हेल्प लेते हैं। अब इस सीरीज़ का पहला डिजिट को हम इस बाइनरी के पहले डिजिट के नीचे लिखेंगे, यानी 1, फिर 2 है 2, फिर है 4 4, फिर है 8 8, फिर है 16 16, फिर है 32 32। अब हम इस सीरीज़ के उन डिजिट को ऐड करेंगे जिसके ऊपर 1 है, बाकी जिसके ऊपर 0 है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो 2 के ऊपर 0 था, कैंसिल कर दिया। 1 के ऊपर 0 है तो कैंसिल कर दिया। 16 के ऊपर 0 है, कैंसिल कर दिया। अब 32 के ऊपर 1 है तो इसको कंसिडर करेंगे। 8 के ऊपर 1 है, इसको कंसिडर करेंगे। 4 के ऊपर 1 है, इसको कंसिडर करेंगे। तो 8 + 4 12 एंड 12 + 32 कितना आ जाएगा, 44। तो मेरा फ्लोर 3 के जेड फ्लैट का कॉस्ट कितना आ गया, 44 लाख। तो टेबल में लिख देंगे 44। अब हम फ्लोर 2 के एक्स फ्लैट को देखेंगे। ये मैं आखिरी करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब इनकी वैल्यूज़ आप खुद निकाल लीजिएगा। तो ये फ्लैट एक्स का कितना है, एट द रेट है, फिर क्या है, परसेंट है, फिर एट द रेट है, एट द रेट है, फिर क्या है, परसेंट परसेंट, फिर इस कोडेड को बाइनरी में करेंगे। एट द रेट के लिए क्या है 1, परसेंट के लिए क्या है 0, फिर क्या है एट द रेट के लिए 1, एट द रेट 1 और परसेंट के लिए 0। अब इस बाइनरी को डेसिमल में करेंगे तो इस सीरीज़ की हेल्प से करेंगे। इस सीरीज़ का पहला डिजिट इस बाइनरी के पहले डिजिट के नीचे आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। फिर क्या है 2 2, फिर क्या है 4 4, फिर क्या है 8 8, फिर क्या है 16, लिख देंगे 16। अब इस सीरीज़ के हम उन नंबर को कंसिडर करते हैं जिसके ऊपर 1 है, बाकी 0 वाले को ओमिट कर देते हैं। जैसे 1 के ऊपर 0 था उसको हटा दिए, 8 के ऊपर 0 है उसको हटा दिए, तो 16 के ऊपर 1 था, इसलिए हम 16 को कंसिडर करेंगे, 4 को और 2 को। 16 + 4 20 और 20 + 2 22। तो फ्लोर 2 के एक्स फ्लैट का कॉस्ट कितना आ गया, 22 लाख। तो इस टेबल में लिख देंगे 22। बाकी सब आप
खुद से निकाल लीजिएगा। बहुत आसान है, मैंने समझा दिया है, वैसे ही आप निकाल लीजिएगा। अब जब आप बाकी बचे फ्लैट्स के वैल्यू निकालोगे तो फ्लोर 2 में मेरा 76 आएगा y के लिए और 29 आएगा z का, और फ्लोर 1 में 35, 30 एंड 60। अब आगे क्या बोल रहा, ड्यू टू लेस डिमांड ऑफ द फ्लैट इन द सिटी बिल्डर डिसाइडेड टू ऑफर अ स्ट्रेन डिस्काउंट। तो इन फ्लैट्स की सिटी में कम डिमांड थी, तो बिल्डर ने क्या सोचा कि हर एक फ्लैट पे डिस्काउंट दिया जाए। देयर वॉज अ डाइस विथ हिम विथ नंबर 1 to 6। अब उसके पास एक डाइस था और उसमें नंबर लिखे गए थे 1 to 6, एंड ईच टाइम अ कस्टमर केम टू सी द फ्लैट द बिल्डर आस्क्ड द कस्टमर टू रोल द डाइस ट्वाइस। तो जब भी कोई कस्टमर उस बिल्डर के पास फ्लैट खरीदने को आता था तो बिल्डर उसे डाइस को 2 बार रोल करने के लिए बोलता था, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस लिखा हुआ है। तो डाइस 1 और डाइस 2, और जो मेरा इन दोनों का जो आउटकम आता था उसके अकॉर्डिंग वो डिस्काउंट दिया करता था पर्टिकुलर फ्लैट पे। तो अगर पॉइंट 1 में क्या दिया गया है, इफ़ बोथ द नंबर्स आर ऑड, अगर दोनों डाइस के आउटकम मेरे ऑड है, यानी 1, सपोज एग्जांपल ले रहा मैं, अगर पहले डाइस का आउटकम है 1 और दूसरे डाइस का आउटकम है 3, तो दोनों ऑड है, तो उसमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, देन द कॉस्ट ऑफ ऑल फ्लैट्स आर रिड्यूस बाई 5 lakhs। तो अगर वो फ्लैट परचेज करता है और उसके डाइस के दोनों आउटकम्स ऑड आते हैं तो उसे 5 lakhs का डिस्काउंट मिलेगा। अब आगे क्या है, इफ बोथ द नंबर्स आर रोल्ड आर इवन देन द प्राइस ऑफ ऑल द फ्लैट्स आर रिड्यूस्ड बाई द कॉस्ट ऑफ द चीपेस्ट फ्लैट ऑन दैट फ्लोर। द चीपेस्ट फ्लैट ऑन ईच फ्लोर हैज़ नो डिस्काउंट। तो अगर उसके डाइस 1 का आउटकम, अगर एग्जांपल ले रहा मैं, अगर 4 आता है और डाइस 2 का आउटकम अगर 2 आता है, यानी दोनों आउटकम्स मेरे इवन हैं, तो उस केस में क्या करना है कि हर एक फ्लैट पे अगर सपोज कि कोई कस्टमर फ्लोर 3 का फ्लैट लेना चाह रहा है, तो उस फ्लोर 3 में जो चीपेस्ट फ्लैट है, यानी 44 लाख सबसे चीपेस्ट फ्लैट है, उतना का उसे डिस्काउंट मिलेगा हर एक फ्लैट पे। लेकिन जो चीपेस्ट फ्लैट है उस पर उसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी अगर वो फ्लोर 3 का एक्स फ्लैट लेता है तो वो एक्चुअल प्राइस है उसका 58, लेकिन उसे डिस्काउंट मिलेगा 44 का, तो उसे एक्चुअल प्राइस फ्लैट ए का कितना हो गया, 14 lakhs। सेम अगर वो वाई फ्लैट लेता है तो एक्चुअल है 61 और उसे डिस्काउंट मिल रहा है 44 lakhs का, तो कितना है पड़ा, 17 लाख। अगर वो जेड फ्लैट लेता है तो वो उसे एक्चुअल प्राइस में मिलेगा, उसके लिए कोई डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ है। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा, इफ द फर्स्ट नंबर इज इवन एंड द सेकंड नंबर इज ऑड, यानी पहला डाइस का मेरा आउटकम अगर इवन है और सेकंड का ऑड है, तो नो डिस्काउंट इज एप्लीकेबल। मतलब नो डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट तभी मिल सकता है अनलेस एट लीस्ट वन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5। यानी एग्जाम्पल से मैं समझा रहा इस स्टेटमेंट को, अगर मेरा इवन में है 2 और ऑड में है 3, तो इस केस में इवन ऑड तो है लेकिन कोई भी इन दोनों में से नंबर ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो इस केस में हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वही अगर एक नंबर मेरा ग्रेटर देन 5 हो जाए, यानी इवन में मेरा 6 हो जाए और ऑड में मेरा अगर 1 है, तो इस केस में दोनों में से कोई एक नंबर मेरा एटलीस्ट बोला था 1 नंबर ग्रेटर देन 5 हो गया, यानी 6, तो फिर डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट क्या मिलेगा, इन दैट केस द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो उस कस्टमर को जिसे एक डाइस से आउटकम 6 आया है और दूसरे से 1, तो उसको जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका हाफ प्राइस पे उसे मिलेगा डिस्काउंट के बाद।
आइए फोर्थ पॉइंट को देखते हैं. इफ द फर्स्ट नंबर इज ऑड एंड द सेकेंड नंबर इज इवन देन द कॉस्ट ऑफ ऑल द फ्लैट्स बिकम द रिवर्स वैल्यू. यानी अगर कोई कस्टमर बिल्डर से फ्लैट लेने आता है और जब डाइस को रोल करता है तो उसका पहला आउटकम अगर ऑड आता है और दूसरा इवन आता है तो कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, तो फ्लैट की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो इन्वर्स हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनिशियल प्राइस वाज 64 then it would become 46 lakhs after the discount. If the new price is more than the initial price for any flat, then no discount is applicable and the price remain unchanged. इसका मीनिंग क्या है? जैसे ये फ्लोर 3 का एक्स फ्लैट का प्राइस कितना है 58, तो उसे हम इन्वर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 85. तो ये डिस्काउंट थोड़ी ना हुआ, ये तो प्राइस इंक्रीज हो गया. तो कस्टमर 85 लाख में क्यों ले उस फ्लैट को. इसीलिए इस केस में मेरा बिल्डर कस्टमर को 85 प्राइस में नहीं देगा, 58 प्राइस जो उसका एक्चुअल है उसमें देगा. लेकिन वही अगर कस्टमर थर्ड फ्लोर का वाई फ्लैट लेता है तो उसका कॉस्ट कितना है 61 लाख. लेकिन जब हम 61 को इन्वर्स करते हैं तो कितना आएगा 16 लाख. यानी बिल्डर ने कस्टमर को डिस्काउंट के बाद 16 लाख में दिया, क्योंकि इस केस में तो डिस्काउंट हो रहा है क्योंकि प्राइस लेस हो रहा है. तो ये पॉसिबल है कि कस्टमर को बिल्डर ने 16 लाख में दिया और उसका एक्चुअल कॉस्ट था 61. लेकिन इस सिनारियो में तो मेरा डिस्काउंट नहीं हो रहा था, इसीलिए जिस सिनारियो में डिस्काउंट होगा उसमें तो कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा इन्वर्स करने के बाद लेस अमाउंट. लेकिन जिसमें प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसमें एक्चुअल कॉस्ट में कस्टमर को उस फ्लैट को खरीदना होगा. नोट में क्या बोल रहा, एनी फ्लैट एग्जैक्टली अबव एंड एग्जैक्टली बिलो मीन्स दैट दे हैव सेम फ्लैट XYZ एंड वर ऑन कंसेक्यूटिव फ्लोर्स. तो एग्जैक्टली बिलो एंड अबव का मतलब अगर 22 के एग्जैक्टली अबव की बात करें तो 58 होगा ना कि 61. यही स्टेटमेंट बोला है. द फ्लोर विच आर नंबर्ड 1 to 3 फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो 1 to 3 मैंने बॉटम टू टॉप में लिखा है. अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द फर्स्ट नंबर रोल्ड वॉज 6, तो फर्स्ट डाइस का मेरा नंबर है 6. सेकेंड नंबर रोल्ड वॉज 3, तो दूसरा था 3. Then what will be the difference between the second cheapest and the third costliest flat in the building after the discount? तो second cheapest और third expensive flat का difference बताना है. तो पहला 6 क्या है मेरा even और दूसरा डाइस का आउटकम क्या है odd. तो इन चारों में से कौन सा इंस्ट्रक्शन लगेगा, ये थर्ड इंस्ट्रक्शन लगेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है फर्स्ट नंबर इज इवन एंड सेकंड इज ऑड. तो इसमें डिस्काउंट कितने का है, नो डिस्काउंट इज एप्लीकेबल अनलेस एटलीस्ट वन नंबर इज ग्रेटर देन 5. अगर डिस्काउंट तभी मिलेगा जब कोई भी दो आउटकम में से कोई एक ग्रेटर देन 5 हो. तो एक आउटकम ग्रेटर देन 5 है यानी 6, तो इसमें डिस्काउंट मिलेगा. इन दैट केस द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इज रिड्यूस बाई हाफ. मतलब हर एक फ्लैट की वैल्यू हाफ हो जाएगी. मतलब फ्लोर 1 का फ्लैट वाई की वैल्यू हाफ हो जाएगी, यानी 30 है तो 15 हो जाएगी. ठीक है. तो डिफरेंस क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन दी सेकंड चीपेस्ट एंड थर्ड एक्सपेंसिव. तो इसे हम कॉस्ट के अनुसार इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में अरेंज कर देंगे. तो सबसे चीपेस्ट कौन सा है, ये 22, तो हम 22 लिख देंगे. उसके बाद क्या है 29, फिर क्या है 30 है, फिर क्या है 35 है, फिर क्या है 44, फिर क्या है 58, फिर क्या है 60 लिख देंगे. फिर क्या है 61 लिख देंगे. फिर क्या है 76 लिख देंगे. 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया. अब डिफरेंस क्या बोला, सेकंड चीपेस्ट कौन सा है
ये 29 और थर्ड एक्सपेंसिव है 60। अब डिस्काउंट इन दोनों फ्लैट्स पर होना है। डिस्काउंट कितना होना था? सारे का प्राइस हाफ होना था, तो 29/2 एंड 60/2। फिर डिफरेंस बताना था इन दोनों फ्लैट्स का, तो इन दोनों फ्लैट्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 60 - 29 कितना हो जाएगा? 31, और डिवाइडेड बाई 2 था, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 31 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 15.5। यही आंसर हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का, 15.5। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट रोल्ड एंड द सेकंड रोल्ड नंबर इज 5, यानी अगर मेरा फर्स्ट डाइस से आउटकम आता है x और सेकंड डाइस से आउटकम आता है y, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बोला है? 5। तो x और y का डिफरेंस दिया गया है 5, और x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 to 6 के बीच में। यही मेरा आउटकम आ सकता है, क्योंकि डाइस पे बस ये इतने ही नंबर है 1 to 6 के बीच में, और y का भी क्या आ सकता है? वैल्यू 1 to 6 के बीच में। तो x और y की वैल्यू क्या होगी कि उसका डिफरेंस 5 हो जाए? या तो x की वैल्यू हो सकती है 1 और y की हो सकती है 6, या तो x की हो सकती है 6 और y की 1। अब आगे क्या, और बस यही एक पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे क्या बोला? फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन दी सेकेंड नंबर। जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो स्मॉलर है सेकेंड से, तो 1 मेरा स्मॉलर है 6 से, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सही है, लेकिन ये सेकंड मेरा कंडीशन गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा हो जा रहा है 1 से। देन व्हाट वुड बी टोटल कॉस्ट ऑफ जेड फ्लैट ऑन फ्लोर 2 and 1 आफ्टर द डिस्काउंट। तो जेड फ्लैट जो फ्लोर 2 पर है और 1 पर है, उन दोनों की टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी आफ्टर द डिस्काउंट? तो मेरा आउटकम क्या है? 1 और 6, यानी फर्स्ट डाइस का है 1 और सेकंड डाइस का है 6, क्योंकि मेरा फर्स्ट नंबर छोटा होना था सेकंड से और दोनों का डिफरेंस 5 होना था, तो 6 - 1 5 आ रहा है। तो मेरा पहला नंबर मेरा ऑड है और सेकंड इवन है, तो इन चारों कंडीशन में से कौन सा लगेगा? ये फोर्थ वाला लगेगा, क्योंकि इसमें दिया गया है फर्स्ट नंबर इज ऑड, मेरा ऑड है, एंड सेकंड इज इवन। तो ये कंडीशन हमने देखी थी कि कॉस्ट इनवर्स हो जाता है। तो 29 को अगर हम, ये सेकंड फ्लोर का कॉस्ट पूछा है, सेकंड फ्लोर का जेड फ्लैट का, तो सेकंड का जेड का क्या है कॉस्ट? 29। तो अगर 29 को इन्वर्स करेंगे तो 92 आएगा, लेकिन ये डिस्काउंट तो नहीं हुआ, इसलिए प्राइस इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम एक्चुअल कॉस्ट में कस्टमर इसको बिल्डर से खरीदेगा। और कौन सा फ्लैट बोला है? फ्लोर 1 का जेड फ्लैट। फ्लोर 1 का जेड का क्या है? 60 को अगर हम इन्वर्स करें कितना आ जाएगा? 06। ये प्राइस लेस हो रहा है, यानी कस्टमर को डिस्काउंट में मिल रहा है, इसलिए ये फर्स्ट फ्लोर का जेड फ्लैट कस्टमर 6 लाख में लेगा और सेकंड फ्लोर का जेड फ्लैट 29 में। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 29 + 6 35 लाख, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ जेड फ्लैट इन फ्लोर 2 and 1 हो जाएगा 35 लाख। आंसर हो जाएगा 35। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।